19वीं शताब्दी के दौरान भारत के कोलकाता के एक विचित्र गांव में नरेंद्रनाथ नाम के एक युवा लड़के का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। किसी को भी नहीं पता था कि यह बच्चा एक दिन दुनिया भर में लाखों लोगों की आध्यात्मिक लौ जलाएगा और स्वामी विवेकानंद के नाम से जाना जाएगा। नरेंद्रनाथ एक जिज्ञासु और बुद्धिमान बालक थे जो हमेशा ज्ञान और बुद्धिमत्ता की तलाश में रहते थे। उनके पिता विश्वनाथ, जो एक महान चरित्र के व्यक्ति थे, ने उनमें करुणा, सहिष्णुता और सत्य की खोज के मूल्यों को स्थापित किया। युवा लड़के की ज्ञान की प्यास ने उसे कम उम्र से ही विभिन्न विद्वानों और आध्यात्मिक गुरुओं से मिलने के लिए प्रेरित किया। एक दिन नरेंद्रनाथ की मुलाकात श्रद्धेय संत रामकृष्ण परमहंस से हुई। रामकृष्ण ने उस युवा लड़के में कुछ विशेष देखा और उसकी क्षमता का एहसास किया। वह नरेंद्रनाथ के गुरु बन गए, उन्हें आध्यात्मिकता के मार्ग पर मार्गदर्शन किया और जीवन का सार खोजने में मदद की। रामकृष्ण के संरक्षण में नरेंद्रनाथ की आध्यात्मिक यात्रा ने उड़ान भरी। उन्होंने ध्यान को अपनाया, शास्त्रों को सीखा और अपनी चेतना की गहराइयों का पता लगाया। संत ने उनमें ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान का पथ प्रदर्शक बनने की क्षमता देखी। जैसे जैसे वर्ष बीतते गए, नरेंद्रनाथ का रामकृष्ण के साथ बंधन मजबूत होता गया और वह संत मंडली का एक अभिन्न अंग बन गए। हालांकि यह शांत अस्तित्व अल्पकालिक था, क्योंकि रामकृष्ण का स्वास्थ्य तेजी से गिरने लगा था। अपनी मृत्यु शैया पर संत ने नरेंद्रनाथ को अपना अंतिम ज्ञान दिया और उनसे दुनिया भर में सार्वभौमिक प्रेम और सद्भाव का संदेश फैलाने का आग्रह किया। दुख से अभिभूत नरेंद्रनाथ ने अपने गुरु की अंतिम इच्छा पूरी करने की कसम खाई। उन्होंने महसूस किया कि उन्हें केवल वैरागी नहीं बनना चाहिए, बल्कि दुनिया को उसकी सभी चुनौतियों और जटिलताओं के साथ अपनाना चाहिए। उन्होंने मानवता के सार को समझने के लिए यात्रा करने और विविध संस्कृतियों से सीखने का निर्णय लिया। स्वामी विवेकानंद का नाम लेते हुए वे पूरे भारत में आध्यात्मिक यात्रा पर निकल पड़े। उन्होंने गरीबी, असमानता और सामाजिक अन्याय को प्रत्यक्ष रूप से देखा। इन अनुभवों ने उनके भीतर एक बदलाव लाने की आग जगा दी जो समाज का उत्थान करेगी और वंचितों को सशक्त बनाएगी। 1893 में नियति ने स्वामी विवेकानंद को शिकागो में विश्व धर्म संसद में पहुंचाया, जहां उन्होंने गहरा प्रभाव डाला। अत्यंत विनम्रता और बुद्धिमत्ता के साथ उन्होंने सभा को अमेरिका की बहनों और भाइयों के रूप में संबोधित किया, जो पूरी मानवता के अंतर संबंध में उनके विश्वास को प्रतिध्वनित करता है। उनका भाषण धार्मिक सहिष्णुता, सार्वभौमिक स्वीकृति और प्रत्येक व्यक्ति के भीतर देवत्व को पहचानने के महत्व के संदेश से गूंज उठा। स्वामी विवेकानंद के शब्दों पर तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी और वह पश्चिमी दुनिया में तुरंत सनसनी बन गए। वेदांत और आध्यात्मिकता पर अपनी शिक्षाओं से दर्शकों को मंत्रमुग्ध करते हुए उन्होंने बड़े पैमाने पर यात्रा करना जारी रखा। उन्होंने सभी धर्मों की एकता पर जोर देते हुए इस बात पर जोर दिया कि वे एक ही अंतिम सत्य की ओर ले जाने वाले अलग अलग रास्ते हैं। आत्मबोध और सेवा के उनके संदेश ने अनगिनत लोगों को जीवन में उच्च उद्देश्य खोजने के लिए प्रेरित किया। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जो मानवता की सेवा के लिए समर्पित एक आध्यात्मिक और परोपकारी संगठन है। मिशन के मूल सिद्धांत निस्वार्थ सेवा, आध्यात्मिक विकास और ज्ञान की खोज थे। अपनी बढ़ती लोकप्रियता और प्रभाव के बावजूद स्वामी विवेकानंद विनम्र और अपने मिशन के प्रति समर्पित रहे। उन्होंने जो उपदेश दिया उस पर अमल करने और उदाहरण के साथ नेतृत्व करने के महत्व पर जोर दिया। उनके कार्य उनके शब्दों से अधिक मुखर थे, जिससे वे दुनिया भर में एक श्रद्धेय व्यक्ति बन गए। जैसे जैसे साल बीतते गए, स्वामी विवेकानंद का स्वास्थ्य गिरने लगा। फिर भी वह अंत तक अपने अनुयायियों को प्रेरित और मार्गदर्शन करते रहे। 4 जुलाई 1902 को इस आध्यात्मिक मशाल वाहक ने महासमाधि प्राप्त की और अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ी जो लाखों लोगों के दिलों में चमकती रहेगी। स्वामी विवेकानंद की शिक्षाएं साधकों और बदलाव लाने वालों की पीढ़ियों को प्रेरित करती रहती हैं।
शिक्षा, सेवा और आध्यात्मिक उत्थान पर उनका जोर आज भी प्रासंगिक है। उनका जीवन एक व्यक्ति की परिस्थितियों से ऊपर उठने और दुनिया के लिए आशा और ज्ञान का प्रतीक बनने की क्षमता का उदाहरण है। स्वामी विवेकानंद की कहानी एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि प्रेरणा की एक चिंगारी सही गुरुओं और अनुभवों द्वारा निर्देशित एक लौ प्रज्वलित कर सकती है जो पूरी दुनिया को रोशन कर सकती है। एक जिज्ञासु लड़के से आध्यात्मिक विभूति तक की उनकी यात्रा जीवन को बदलने और नियति को आकार देने में ज्ञान, करुणा और निस्वार्थ सेवा की शक्ति का एक प्रमाण है।